हेलो गाइस, तो आज हम बनाने जा रहे हैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने के लिए आपको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा वो आपके सामने पेश हैं। पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। डेटा किस तरह कलेक्ट करना है, आपने देखा होगा आपको बहुत सारा डेटा, जब आप नए नए न्यूरल नेटवर्क बनाना या मॉडल ट्रेन करना शुरू करते हैं तो डेटा आप कहीं और से उठाते हैं, लेकिन अब हम रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अपने दोस्तों का बना रहा हूँ, फ्रेंड्स फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, तो मैं अपने फ्रेंड्स का डेटा लूँगा। वो किस तरह लेना है हम इसकी बात डेटा कलेक्शन के अंदर करेंगे। फिर जिस फॉर्म में हमारे पास डेटा आया है हमें उस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे डेटा मैनिपुलेशन। फिर इसके बाद हम मॉडल ट्रेन करेंगे और फिर हम उसकी यूआई बनाएंगे, टीके इंटर के ज़रिए पाइथन पर यूआई बनाएंगे और फिर उस यूआई को उस मॉडल से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे और आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। तो चलिए डेटा कलेक्शन के स्टेप्स पे जल्दी से और देखते हैं क्या क्या करना है। तो डेटा कलेक्शन में हमने ये करना है कि सबसे पहले हमें जिसको रिकॉग्नाइज़ करना है उसकी हमें बजाय इमेजेस लेने के हमने उसकी एक वीडियो बना लेनी है। और वीडियो किस तरह बनानी है कि आपने एक बंदे को खड़ा करना है और उसकी मुख्तलिफ़ जगहों पे एक एक मिनट की वीडियो बना लेनी। मिसाल के तौर पे एक कमरे में आपने 1 मिनट की वीडियो बनाई, दूसरे कमरे में उसकी वीडियो बनाई और फिर उसको बोला कि भाई आपने एक्सप्रेशंस बदलते रहो ताकि जो है रिकॉग्नाइज़ कर लें आपको किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन, तो ये अभी 1 मिनट की वीडियो है, कोशिश करें कि 3 से 4 मिनट की वीडियो आपके पास आ जाए। तो मैंने अपने 2 दोस्तों की वीडियोस बना ली हैं और आपने भी, फ़िलहाल हम बाइनरी मॉडल ट्रेन करेंगे तो आप 2 दोस्तों की बना लें, मज़ीद करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह सबसे पहले हमने वीडियोस बना लेनी है। अब आ जाते हैं, हमें तो वीडियोस नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए इमेजेस। तो अब इन वीडियोस को हम करेंगे इमेजेस में कन्वर्ट, और इमेजेस में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे नया फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रख देते हैं हम डेटा। ये काम हम कोडिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, ये फ़ोल्डर हम कोडिंग के ज़रिए भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं, ऐसे ही ज़्यादा आसान है। तो एक का नाम दे देते हैं हसीब, मेरे एक दोस्त का नाम, और दूसरे दोस्त का नाम भी दे देता हूँ मैं, लेट्स से नोमान। तो 2 मैंने फ़ोल्डर्स बना लिए और इन 2 फ़ोल्डर्स को डेटा के अंदर डाल दिए, और एक मेरी ये वीडियो है हसीब नाम से और दूसरी वीडियो है नोमान नाम से। अब आ जाते हैं अपने एनाकोंडा के अंदर, जुपिटर नोटबुक से, जुपिटर नोटबुक। ये जुपिटर नोटबुक कहाँ से आई, कैसे इंस्टॉल हुई, हमने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है। एनाकोंडा किस तरह इंस्टॉल करना है ये आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें सबसे पहले इंपोर्ट करानी होगी ओपन CV, इंपोर्ट CV2 इंस्टॉल करने के लिए मैं नीचे जो है लिंक दे दूँगा, वो छोटी सी वीडियो 1 मिनट की, वो देख लें तो वो आपको सिखा देगा कि ओपन CV किस तरह इंस्टॉल करनी है। अच्छा, अब हम साथ में हम OS को इंपोर्ट कर लेते हैं। OS क्या करता है, OS से हम मुख्तलिफ़ फ़ोल्डर्स में नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब हम उस फ़ोल्डर, हमें क्या करना है, जो हम हसीब की इमेजेस बनाएंगे वो हमें हसीब के फ़ोल्डर में डालनी है, और जो नोमान की हम इमेजेस बनाएंगे वो नोमान के फ़ोल्डर में डालनी है। तो ये OS जो है वहाँ नेविगेट करने के काम आएगा, यानी उस फ़ोल्डर में जाने के काम आएगा। तो हम पाथ ले लेते हैं, लेट्स से नोमान पाथ इज इक्वल्स टू os.join। os.join क्या करता है, पाथ को बड़ा करता है। ज्वाइन के अंदर हमें ये करना है कि करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को ले आओ, os.path, सॉरी, गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये मैंने टैब दबाया तो मेरे पास ये आ गया, और ये आ गया गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी का फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे os.path भी आएगा, path path.join। करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगी, यानी जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, EMF में जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं, ये उस फोल्डर का पाथ ले आएगा, और इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन किससे करना है, ज्वाइन करना है हमारे डेटा के फ़ोल्डर से, डेटा का फ़ोल्डर, और डेटा के फ़ोल्डर के अंदर हसीब का फ़ोल्डर। यानी हमने ये एक, सॉरी हसीब नहीं, नोमान, ये हमने एक पाथ बना दिया कि
इसका मतलब है कि आप जो है जिस डायरेक्टरी में हो, मिसाल के तौर पे मैं इस डायरेक्टरी में हूँ, तो ये यहाँ तक ले आएगा गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी। और फिर मुझे इसके अंदर नोमान के अंदर जाना है, तो नोमान, तो मैंने लिखा डेटा स्लैश नोमान। अब ये क्या करेगा, पूरे पाथ को एक बना के दे देगा, जैसे ये लिखा हुआ है ना हसीब, वैसे ही ये क्या करेगा, यहाँ तक गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी का काम है और यहाँ तक इस डेटा नोमान का काम है। ये पूरा एक साथ क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा, जैसे ये पूरा ज्वाइन हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें इसी तरह हसीब का पाथ ले लेना है, तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर, और इसको मैं कह दूंगा हसीब पाथ, और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा इसको हसीब। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें रीड करना है cv2.video कैप्चर। वीडियो कैप्चर का हमने इसमें कॉल किया फंक्शन, और इसको हम कैप के अंदर नाम दे देते हैं, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है। और हमें यहाँ पर वाइल लूप लगाना है। वाइल क्यों लगाना है वो भी आपको थोड़ी सी देर में पता चल जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम वीडियो देखते हैं। पहले तो वीडियो नज़र कैसी आ रही है, तो वीडियो देखने के लिए हम करेंगे /image स्कैप डॉट, इसके हम फंक्शन देख लेते हैं कौन कौन से। रीड, ये क्या करेगा, ये आपको दो आर्गुमेंट पास करेगा, एक का नाम है रेट्रवल और एक का नाम है इमेज। हमें इमेज चाहिए, सिंपल, जो वीडियो है उसकी इमेज चाहिए। यहाँ आ जाएगी वो इमेज, यानी वीडियो क्या है, बहुत सारी इमेजेस एक साथ कंबाइन कर दो तो वो वीडियो बन जाती है। वाइल क्या करेगा, वो आपको अलग अलग फ्रेम्स या अलग अलग इमेज में घूमता रहेगा, पहले एक इमेज, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज। तो ये क्या करेगा, ये सारी ये एक एक करके इमेज रीड करेगा। अब हम ये करते हैं कि इस इमेज को शो करा लेते हैं। तो शो कराने के लिए cv2.imshow, और इसके अंदर डाल देंगे हम इमेज। अच्छा, ये करने के बाद अगर हमने इसको रोकना भी है कहीं ना कहीं, तो रोकने के लिए हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इमेज वीडियो को रोकना पड़ेगा। तो वीडियो को रोकने के लिए हम लिखते हैं कि cv2.wait की, इसके अंदर हम 30 पास करेंगे। 30 का मतलब है 30 मिली सेकेंड तक ये रुकेगा। और यहाँ हम साथ में लिखते हैं एंड 0xff, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। ये जब हम एस्केप प्रेस करेंगे, एस्केप जब हम प्रेस करेंगे तो k के अंदर एज अ डेसिमल वैल्यू आ जाएगी 27। अब हम यहाँ लिखेंगे इफ़ k = 27, देन आप जो है जो वीडियो वाली विंडो है उसको आप क्या करो, रोक दो। तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज़, और इस लूप, ये जो लूप चल रहा है इसको भी आप कर देना ब्रेक। अच्छा, यहाँ पर IMShow पे ये सॉरी टाइटल भी लेता है, वो जो विंडो आएगी उसका टाइटल हम लेट्स से इमेज ही लिख लेते हैं, इमेज, और यहाँ पर वो इमेज बन के आ जाएगी। और यहाँ पर हमने इसका पाथ दे दिया जो वीडियो आपको चलानी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये डेटा आ गया और ये आ गया noman.mp4 के नाम से ये है, तो आपने लिखना है noman.mp4, नोमान के नाम से, आगे mp4 फॉर्मेट है हमारा। चलिए चलाते हैं इसको। अब देखें यहाँ एक गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ पर जो है जो वीडियो चल रही है वो थोड़ी रोटेट होके चल रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो है सीधी चलानी है। तो हमें अब जो है इसको रोटेट करना है वीडियो को रोटेट करने के लिए हम लिखेंगे cv2.rotate, और रोटेट के अंदर हम आके हम लिखेंगे इसको इमेज चाहिए। हम देखते हैं शिफ्ट टैब दबाऊंगा, शिफ्ट टैब, तो ये मुझे सजेशन देगा कि इसको क्या क्या चाहिए। पहले कह रहा है सोर्स यानी जो इमेज है वो, और फिर ये कह रहा है कि 90 डिग्री रोटेट होगी इस कोड से, और 180 डिग्री रोटेट होगी इस कोड से, और 270 होगी इस कोड से। मुझे 270 रोटेट करना है, तो उसके लिए मैं ये करूँगा। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपको जो है वीडियो किस तरह बनानी है। तो जो भी दो लोगों की वीडियो बनाए वो एक जैसी बनाए, ताकि आप एक ही कोड से काम हो जाए। तो यहाँ हम लिखते हैं cv2 डॉट, मैं दोबारा सजेशन में जाता हूँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और ये आ जाएगा यहाँ पर पेस्ट। अब इसको चला के देखते हैं।
सॉरी, असल में मैंने देखें तो हमने मिस्टेक ये करी है कि हम पहले इमेज को शो करा रहे हैं और फिर रोटेट करा रहे हैं। तो हमने ये नहीं करना, हमने जो है इसको पहले रोटेट कराना है और इसको हम सेव भी करा लेते हैं इसी के अंदर, इमेज के अंदर ही सेव करा लेते हैं और फिर इस इमेज को शो कराते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला हमारी इमेज आ गई सीधी। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको सेव कैसे कराना है। तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एस्केप दबा के क्लोज़ कर देंगे। राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे cv2.write, सॉरी आई एम राइट, ये आ गया आई एम राइट का फंक्शन। इसको देखते हैं इसको क्या क्या चाहिए। सॉरी ये कुछ बता नहीं रहा अभी, ये कुछ बताने के मूड में नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। इसको चाहिए इमेज, सबसे पहले, सॉरी इमेज नहीं, इमेज का पाथ के भाई कहाँ सेव करवाएगा, आई एम राइट सेव कराएगा, कहाँ सेव करानी है इमेज को हमें। तो हमें हसीब का पाथ दिया हुआ है हमने, सॉरी हम नोमान यूज़ कर रहे हैं। तो नोमान के लिए हम लिखेंगे os.path.join और इसके अंदर हम डाल देंगे नोमान के पाथ को। और नोमान के पाथ डालने के साथ साथ हमें इसको ये भी बताना है कि इमेज का क्या नाम होगा। तो इमेज का नाम के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं लेट्स सी j=0 और यहाँ हम दे देते हैं कि भाई आप जो है यहाँ पर str और यहाँ पर j, यानी j जो नंबर है उसको जो है आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और इस पाथ के साथ ज्वाइन कर दो और उस नाम से आप इस इमेज को सेव करा लो। किस इमेज को, कोमा डाल के img, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हर बार 0 नाम से अगर करेगा, मतलब यहाँ पर 0 है ना, तो 0 के नाम से करेगा तो वो एक ही इमेज को बार बार रिप्लेस करता जाएगा, हमें ये नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये करेंगे कि हम यहाँ पर j की वैल्यू में 1 ऐड करेंगे। अब क्या होगा, ये चलता जा रहा है, पहले 0 इमेज, फिर 1 इमेज, फिर 2 इमेज, फिर 3, इस तरीके से ये चलते 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 आपको सब कुछ सेव करा देगा। अच्छा, अब इसमें एक और मसला है कि ये पहले शो हो रही है और फिर राइट हो रही है। हम ऐसा नहीं करते, हम करते हैं पहले जो है राइट हो और फिर शो हो। तो राइट हो और फिर शो हो। अब इसको चलाते हैं और लेकिन हाँ, एक और मसला ये कि हमें सारा डेटा चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे ये पूरी वीडियो हो जाए और फिर ये जो है बंद हो जाए वीडियो। तो ये बंद ऐसे नहीं होती, जब ये वीडियो बंद होती है तो एरर आता है और ये हैंग कर जाता है। तो हम नहीं चाहते कि हैंग करे, तो हम ये करते हैं कि भाई ट्राई करो, अगर ये हो जाए। तो ट्राई क्या करता है, कोशिश करता है कि भाई ये चीज़, सॉरी मज़ीद मैंने क्या करा, सबको सेलेक्ट करके मैंने टैब दबाया तो ये सारा का सारा आगे हो गया। तो ट्राई करो, इसको हम यहाँ कर देंगे और ट्राई के बाद एक्सेप्ट। ट्राई क्या करता है, जब तक एरर नहीं आता जब तक यही चीज़ चलाता है, जैसे ही एरर आता है एक्सेप्ट वाला कोड चलाता है। एक्सेप्ट में हम यही कर देंगे भाई डिस्ट्रॉय कर दो आप ऑल विंडो को और इसको लूप को कर दो ब्रेक। और यहाँ पे हम ये भी लिखा देते हैं कि भाई प्रिंट कराओ डन, कि भाई आपकी वीडियो पूरी हो चुकी है। तो इसको चला के देखते हैं और जब आप इसको चलाएंगे तो ये राइट आपके वहाँ पे डेटा में सेव करवा देगा। और सेव कराने के बाद हम यहाँ पर ये जो नोमान का पाथ दिया इसकी जगह ये हसीब का पाथ यहाँ डाल देंगे, तो हसीब के फोल्डर में भी डेटा जो है सारा सेव हो जाएगा। चलिए चला के देखते हैं। अच्छा, ये जो है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है। चलिए चलाते हैं और इसको डायरेक्ट डन, बिना कुछ करे, यानी बिना कुछ करे ही एरर है। तो एरर क्या है, तो भैया ये बता रहा है कि आपने इमेज तो सेव करवा ली, लेकिन सेव किस में करवाइए, किस फॉर्मेट में कराइए। तो हम यहाँ कहेंगे कि भैया आप जो है ना इसके अंदर कॉन्केट कर दो .png। अब हम चलाते हैं और जब ये हो जाएगा, असल में मैं जब एस्केप दबाता हूँ तो मेरी वीडियो सेव होना शुरू हो जाती है और ये मतलब जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये बंद हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि ये बंद हो, तो मैं एक मिनट चलाते हैं। चलो ये आ गई, देखें सीट डी भी आ गई। और जब ये ख़त्म होगी
तो हैंग हो जाएगा, हैंग होता है वैसे, लेकिन हैंग नहीं होगा, एरर आ जाएगा। लेकिन हमने ट्राई लगा हुआ है तो ये कहता है कि भाई जब जैसे ही एरर आए तो ये एरर शो ना करो, एक्सेप्ट पे आ जाओ। एक्सेप्ट में मुझे डन शो करेगा और इसके बाद ये डिस्ट्रॉय ऑल विंडो इसको डिस्ट्रॉय कर देगी और हमारा डेटा सेव हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो मैं यहाँ लिखूँगा हसीब पाथ और सिंपल दोबारा कोड चलाऊँगा। तो जैसे ही उसकी वीडियो ख़त्म होगी तो ये रुक जाएगा और हमारा डेटा सेव हो जाएगा। तो ये भाई अपने एक्सप्रेशन कर रहे हैं। ये जैसे ही अपने एक्सप्रेशन ख़त्म करें और वीडियो ख़त्म हो तो मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। तो देखे डन लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है डेटा हो गया। और मैं यहाँ पे हसीब का पाथ डाल देता हूँ ताकि इतनी देर में ये हसीब का पाथ हो, उतनी देर में मैं आपको डेटा दिखा दूँ। चलो भाई चलो, हसीब पाथ में भी वो नुमान की वीडियो इस तरह इसलिए दिखा रहा है कि हमने उसको बोला है कि नुमान की वीडियो दिखाओ। हमें नुमान की वीडियो नहीं दिखानी है, हमें तो हसीब की वीडियो चलानी है। तो हम यहाँ लिख देंगे हसीब और जब तक ये चल रही है हम आपको वो दिखाते हैं, डेटा दिखाते हैं कि नुमान का डेटा सेव हुआ है। डेटा नुमान, और ये नुमान की सारी इमेजेस आ चुकी हैं, तकरीबन 970 इमेजेस आई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन डेटा को मैनिपुलेट करना है। किसी की इमेजेस ज़्यादा हैं, किसी की कम है, तो दोनों को इक्वल कैसे करना है, तो इन सब की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, तो डेटा मैनिपुलेशन से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं जितना भी काम कर रहा हूँ वो एक ही फ़ोल्डर में रहते हुए कर रहा हूँ। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम ट्यूटोरियल के नाम से फ़ोल्डर मैंने बनाया और इसी के अंदर मेरी नोटबुक की फ़ाइल है, इसी के अंदर मेरी वीडियोस हैं। अगर वीडियोस कहीं और होंगी तो मुझे यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हसीब.mp4, मुझे पूरा पाथ देना पड़ता। तो मैंने हसीब.mp4 लिखा है, तो ये क्या करेगा, जिस फोल्डर में ये नोटबुक है उसी फोल्डर में तलाश करेगा, अदरवाइज़ एरर देगा। तो अच्छा यही है कि आप जो है यहाँ जो भी काम करें वो एक ही फ़ोल्डर में रह के करें, जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो एक ही जगह डाल दें, ये बेहतर है। और अगर नहीं डालते तो फिर यहाँ पर आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अब हम आते हैं इस पर। ये जो फाइल है मैंने कोर्सेरा के कोर्स टेंसरफ्लो से ली हुई है। तो बहुत अच्छा कोर्स है डीप लर्निंग के हवाले से। आप कोर्सेरा के अंदर टेंसरफ्लो बहुत मशहूर कोर्स है, ज़रूर विज़िट करें और सीखें उससे। तो ये इमेजेस हैं, हमें क्या करना है, हमें डेटा को सबसे पहले तो हम एक काम और कर लेते हैं कि ये डेटा हमारी फ़ाइल बन गई है नुमान की। नुमान के अंदर तकरीबन कितनी इमेजेस हैं, तकरीबन 1000 है, 969 है। और इसके अंदर देखें ये जो शुरू की इमेजेस हैं ये किसी काम की नहीं है हमारे। गलत अगर डेटा देंगे तो गलत रिज़ल्ट लाएंगे, तो बेहतर ये कि हम इसे हटाए दें। ये लास्ट में कुछ अजीब आ रही थी तो मैंने इसको डिलीट कर दी। और जो है इसको मैं जो ऊपर वाला डेटा है वो मेरे किसी काम का नहीं है, ख़राब डेटा है। यहाँ से फिर भी बेहतर है, लिहाजा मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऊपर तक डिलीट कर देता हूँ। ये हमने डेटा डिलीट कर दिया। अब जो इसमें काफ़ी सारी इमेजेस हैं, तकरीबन 3000 के करीब हैं। तो आप चाहें तो उसके बराबर भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। किससे होगी बराबर, कोडिंग से करें बराबर कि मिसाल के तौर पे उसमें 969 इमेजेस हैं तो इसमें भी 969 इमेजेस आ जाएं और ये होगी OS के नाम से जो, तो OS की लाइब्रेरी से आप इसको एक जितना बना सकते हैं। OS की लाइब्रेरी मैंने हिंट दे दी और लॉजिक तो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी करें तो कोई मसला इतना नहीं है। खैर प्रोफेशनली बता रहा हूँ कि वो डेटा को बराबर रखते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ। हमने अपने डेटा को क्लीन कर दिया है, सही है, एक्सप्रेशंस हैं सही। अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। ये देखें, सबसे पहले बनाना है हमें इमेज का फ़ोल्डर। इस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर एक होगा ट्रेनिंग का फ़ोल्डर, और इसी इमेज के फ़ोल्डर के अंदर होगा एक वैलिडेशन का फ़ोल्डर। फिर इस ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पे हॉर्स और ह्यूमन है। हमने जैसे ये जो रिकॉग्निशन सिस्टम बना हुआ है हॉर्स और ह्यूमन के दरमियान बना हुआ है, हमने दो फ्रेंड्स के दरमियान लिया।
तो मैं एक फ्रेंड का नाम यहाँ रखूँगा, यानी ये डायरेक्टरी बनानी है, इस फोल्डर के अंदर ये फ़ोल्डर और इस फोल्डर के अंदर ये फ़ोल्डर और इस फोल्डर के अंदर ये हॉर्सेस की इमेजेस, ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस की इमेजेस। इसी तरह वैलिडेशन के अंदर भी 2 फोल्डर, हॉर्सेस ह्यूमंस, फिर यहाँ हॉर्सेस की इमेजेस और यहाँ ह्यूमंस की इमेजेस। तो हमें यही काम अपने उस जगह करना है। हम क्या करेंगे, इमेजेस, ट्रेनिंग, नोमान, हसीब, इमेजेस, वैलिडेशन या टेस्टिंग, नोमान, हसीब। क्लियर? चलें चलते हैं और ये काम करते हैं। हम आ गए डेटा मैनिपुलेशन के अंदर। यहाँ मैंने कोड पहले से लिख के लिखा है और आपको एक्सप्लेन, आपको एआई के कोड तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन एक्सप्लेन करने वाले कम मिलेंगे। तो पाइथन में ये सपोज़ कर रहा हूँ आपको पाइथन आती है, तो ये कोड आप आराम से समझ लेंगे, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट करा रहे हैं रैंडम। आपको पता है रैंडमली कोई चीज़ अगर आपको चूज़ करनी हो या रैंडम नंबर जनरेट कराने हो, उसके लिए ओएस के ज़रिए हम नेविगेशन वगैरह या कॉपी डायरेक्टरी बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। ये जो शटिल की जो लाइब्रेरी है ये कॉपी करने के काम आती है, एक जगह से चीज़ उठानी है और दूसरी जगह डालनी है। अभी तो हमारे पास डेटा है, उसके अंदर 2 फोल्डर हैं, डेटा है, डेटा के अंदर 2 फोल्डर हैं, एक है नसीब एक है नोमान। लेकिन हमें ये काम नहीं करना, हमें जो है एक इमेजेस का फ़ोल्डर बनाना है, उसके अंदर ट्रेनिंग का फ़ोल्डर, वैलिडेशन का फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर नोमान हसीब, नोमान हसीब। चलें देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने बेस डायरेक्टरी बना ली। बेस डायरेक्टरी के अंदर हमने नाम दे दिया इमेजेस, और फिर os.make डायरेक्टरी ये क्या करता है, डायरेक्टरी बनाता है, यानी फ़ोल्डर बनाता है। कहाँ बनाना है उसको हम यहाँ पाथ देंगे। पाथ हमने क्या दिया, हमने दिया os.path.join। फिर इसके अंदर ज्वाइन के अंदर क्या करता है, ये पूरा 2 पाथ को आपस में ज्वाइन कर देता है। एक है बेस डायरेक्टरी, यानी यहाँ आ जाएगा इमेजेस, और यहाँ आ जाएगा गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी जिस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं उसको इस इमेजेस के साथ मिला दो। तो ये पूरा एक पाथ बन जाएगा, और उस पूरे पाथ पे ये क्या बना देगा, फोल्डर बना देगा इमेजेस के नाम से। सही है, हमारी बेस डायरेक्टरी बन गई। बेस डायरेक्टरी बनने के बाद हमें क्या करना है, ट्रेन डायरेक्टरी बनानी है, और किस में बनानी है, बेस डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। तो हमने वही काम किया, ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर वही os.path.join, और यहाँ हमने डाल दी जो बेस डायरेक्टरी यानी इमेजेस के अंदर ट्रेन, और फिर आपको ये ट्रेनिंग डायरेक्टरी बना देनी है, पूरा पाथ देना है। इस वजह से हमने पूरा पाथ दिया और इसने डायरेक्टरी बना देनी है, ट्रेन डायरेक्टरी बनाएगा। फिर यही वैलिडेशन के लिए यहाँ पर हमने क्या देना है, बेस डायरेक्टरी, यानी देखें इमेजेस के अंदर ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों चाहिए। तो ट्रेनिंग डायरेक्टरी, वैलिडेशन डायरेक्टरी, इसको हमने नाम दे दिया टेस्टिंग। जैसे वहाँ पे नाम था वैलिडेशन, हमने नाम दे दिया टेस्टिंग। अब यहाँ वैलिडेशन भी कर सकते हैं आप। और फिर ये क्या करेगा, ये सिर्फ पाथ बन रहा है, अभी सिर्फ पाथ बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ पाथ बन रहा है, ज्वाइन कर रहा है इसको, बेस डायरेक्टरी को इसके साथ, टेस्टिंग के साथ। ये सिर्फ एक पाथ बन गया बड़ा सा, और ये क्या कर रहा है, उस पाथ पे टेस्टिंग का फोल्डर बना देगा। सही है, एक काम हो गया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग हो गया इमेजेस के अंदर। अब यही काम करना है इमेजेस के अंदर, वैलिडेशन के अंदर। और वैलिडेशन के अंदर हमें क्या बनाना है, हमें देखा हमने क्या क्या बना लिया, इमेजेस, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब इस ट्रेनिंग के अंदर 2 फोल्डर और बनाने हैं, नोमान हसीब और नोमान हसीब। तो अब देखें यहाँ जो नोमान ट्रेन नोमान डायरेक्टरी, इसके अंदर क्या जाएगा, ट्रेन डायरेक्टरी जाएगी, यानी ये वाली ट्रेन डायरेक्टरी जाएगी जो हमने ऊपर बना ली। ये ट्रेन डायरेक्टरी हम इसमें डालेंगे, और नोमान ये क्या करेगा, पूरा पाथ बना देगा और नोमान नाम की डायरेक्टरी बना देगा। ट्रेनिंग के अंदर नोमान नाम की फ़ोल्डर बना देगा, और इसी तरह ये क्या करेगा, ट्रेनिंग के अंदर हसीब नाम का फ़ोल्डर बना देगा। अब हमें वैलिडेशन के अंदर ये काम करना है। वैलिडेशन के अंदर है वैलिडेशन, यानी जो टेस्टिंग का फ़ोल्डर है हमारा, टेस्टिंग के फ़ोल्डर के अंदर नोमान का पूरा पाथ बना, और ये क्या करेगा, टेस्टिंग के अंदर नोमान नाम की डायरेक्टरी बना देगा, और टेस्टिंग के अंदर हसीब नाम की डायरेक्टरी बना देगा। इस कोड को हम एक बार चलाएंगे चल जाएगा, बार बार चलाएंगे, दूसरी बार चलाएंगे तो ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि एक बार जब डायरेक्टरी बना दे तो दूसरी बार डायरेक्टरी नहीं बनाता। ये ओएस की लाइब्रेरी का वो है, उन्होंने बनाई लाइब्रेरी, उन्होंने ये रूल रखा है। तो हम इसको एक बार चला देते हैं, हमारे पास अभी डायरेक्टरी नहीं है तो हमारे पास सारी डायरेक्टरीज बन जाएंगी। अब आते हैं हम यहाँ, देखें यहाँ पर पहले इमेजेस का नाम नहीं था, अब इमेजेस का नाम है, फोल्डर के अंदर ट्रेनिंग बन गया,
ट्रेनिंग के अंदर 2 फोल्डर बन गए, इसी तरह टेस्टिंग के अंदर 2 फोल्डर बन गए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इस फोल्डर के अंदर भी इमेजेस डालनी है, इस फोल्डर के अंदर भी, इस फोल्डर के अंदर भी और इस फोल्डर के अंदर भी। नोमान हसीब यहाँ पर हमें इमेजेस डालनी है। तो ये इमेजेस हम कैसे डालेंगे, हमें देखें क्या करना है। बेसिकली हमें ये करना है कि ये जो डेटा है, डेटा के अंदर जो नोमान की इमेजेस हैं वो उठा करके इस इमेजेस के अंदर जाके ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों में डालनी है। ज़्यादा डेटा का हम ट्रेन कराएंगे और कुछ डेटा का हम टेस्ट करवाएंगे, यानी हमें डेटा को तोड़ना है। नोमान मिसाल के तौर पे 1000 इमेजेस है, तो 900 इमेजेस हम ट्रेनिंग के नोमान में डालेंगे और 100 इमेजेस हम टेस्टिंग के नोमान में डालेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा हम हसीब के साथ करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। उसके लिए हमने क्या करा है, पहले ही हम ये देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डायरेक्टरीज डिफाइन की। नोमान की सोर्स डायरेक्टरी क्या है, डेटा के अंदर जो नोमान का फोल्डर है वो। इसी तरह अब ट्रेनिंग डायरेक्टरी, जहाँ हमें डालना है नोमान को, नोमान की इमेजेस जहाँ डालनी है, इमेजेस के अंदर ट्रेनिंग के अंदर नोमान। इसी तरह टेस्टिंग, इमेजेस टेस्टिंग के अंदर नोमान। इसी तरह हसीब के लिए 3 डायरेक्टरीज बना ली कि भाई ये हसीब की सोर्स है, यहाँ से उठाएगा और यहाँ डालेगा, ट्रेनिंग में कुछ डालेगा और कुछ टेस्टिंग के अंदर डालेगा। फिर कितनी ट्रेनिंग के अंदर डालनी है हमने यहाँ डिफाइन कर दिया 0.9। सही है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। एक हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 0.9 डिफाइन कर दिया कि 90% इमेजेस आपने कहाँ डालनी है, ट्रेनिंग के अंदर डाली। तो बाकी जो बचेंगी 10% वो कहाँ जाएंगी, वो टेस्टिंग के अंदर जाएंगी। तो उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले हमने नोमान के लिए फ़ंक्शन कॉल किया है और फिर हसीब के लिए फ़ंक्शन कॉल किया। अभी फ़ंक्शन क्या है ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी सोर्स डायरेक्टरी दी, कहाँ से डेटा उठाना है। फिर हमने इसकी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी दी, कहाँ डालना है। एक तो ट्रेन में नोमान की डायरेक्टरी उसमें डालना है और टेस्ट के अंदर जो नोमान की डायरेक्टरी है उसके अंदर डालना है। ये देखें, ट्रेन के अंदर 2 में जो नोमान है उसके अंदर कुछ इमेजेस आ जाएं और हसीब है उसके अंदर कुछ इमेजेस आ जाएं। और फिर हसीब नहीं, सॉरी, टेस्ट हम ये कर रहे हैं, हम देखें इस तरह चल रहे हैं। ट्रेनिंग के अंदर नोमान के अंदर इमेजेस, वैलिडेशन के अंदर नोमान के अंदर इमेजेस। यहाँ पे हॉर्सेस हैं तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ट्रेन के अंदर नोमान इमेजेस, टेस्टिंग के अंदर नोमान इमेजेस। ठीक हो गया। तो ये काम हमने करना है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाया स्प्लिट डेटा। ये सोर्स है, ये ट्रेनिंग ले रहा है और टेस्टिंग ले रहा है। और ट्रेनिंग का पाथ, सोर्स का जहाँ से उठानी है उसका पाथ, जहाँ ट्रेनिंग में डालनी है उसका पाथ और टेस्टिंग में डालनी है उसका पाथ। और स्प्लिट साइज़, कितने स्प्लिट साइज़ है। स्प्लिट साइज़ मैंने आपको बता दी क्या करता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, os.list डायरेक्टरी, लिस्ट डायरेक्टरी के अंदर हमने डाल दी सोर्स। ये सोर्स क्या करेगी, ये सोर्स क्या है, बेसिकली जहाँ से नोमान का डेटा, नोमान की मिसाल ले लेते हैं अभी फ़िलहाल, जहाँ से नोमान का डेटा उठाना है उसका पाथ हमने यहाँ दे दिया। सही है, ये देखें, ये हमने यहाँ दे दिया। तो ये सोर्स है। तो ये क्या करेगी, एक लिस्ट रिटर्न करेगी जिसके अंदर जो है सारी इमेजेस के नाम होंगे। नोमान के अंदर जो इमेजेस हैं उसके सबके नाम होंगे। मिसाल के तौर पे नोमान के अंदर ये 0, 1, 2, 0 PNG, 1 PNG। तो लिस्ट डायरेक्टरी क्या करेगी, एक लिस्ट होगी जिसके अंदर जो जितने भी डेटा नोमान के अंदर जितने भी नाम है इमेजेस के वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे इमेज लिस्ट के अंदर। अब हम यहाँ पे random.sample, ये क्या करेगा, शफल करेगा। जो लिस्ट आ गई है उसको क्या करेगा, शफल करेगा। शफल का क्या मतलब है, समझ लें जैसे डाइज होते हैं ना, जब हम लूडो खेलते हैं तो डाइज होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, शफल करते हैं, हिलाते हैं उसकी डब्बी को, वो क्या हो जाता है, जितना भी जो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, तो जो जितना भी डेटा है उसको हमने आगे पीछे शफल कर दिया है, ऊपर नीचे कर दिया, दाएं बाएं जैसा भी कर दिया। तो ये काम ये करेगा random.sample, शफल करेगा। ये क्या लेगा, एक तो उस लिस्ट की लेंथ लेगा कि कितनी टोटल इमेजेस हैं। तो लेंथ का फंक्शन क्या करेगा, मतलब के तौर पर 969 इमेजेस हैं तो यहाँ 969 आ जाएगा और यहाँ पर वो लिस्ट आ जाएगी इमेजेस के नाम की। और आपको पता है ये क्या करेगा, शफल कर देगा, और लिस्ट को क्या कर देगा, शफल कर देगा। और आपके पास एक लिस्ट अब आ चुकी है जिसके अंदर नाम सारे आगे पीछे हो चुके हैं। अब हमने यहाँ फॉर लूप कॉल किया, आई इन रेंज। रेंज आपको पता है
किसी भी नंबर की रेंज आप दे सकते हैं इसमें, 0 से 10, 0 से 15 एंड सो ऑन। इसके अंदर हमने क्या करा है, स्प्लिट साइज़ क्या 0.9, और जो शफ़ल जो हमारी पास लिस्ट आ गई है शफ़ल हुई उसकी लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.9 से। तो ये क्या करेगा, जो शफ़ल लिस्ट के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उसका 90%, सही है, 90% आ गया यहाँ पर, जो भी होगा नंबर उसको कन्वर्ट कर देगा इंट में। और अब यहाँ पर क्या आएगा 0, 1, 2, 3, जब तक वो 90% इमेजेस कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके अंदर बेसिकली 0, 1, 2, 3 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, कॉपी करने का काम आता है, शटल डॉट कॉपी फाइल। और इसके अंदर हमने क्या करना है, ये दो चीज़ें लेता है, एक लेता है सोर्स और एक लेता है डेस्टिनेशन। सोर्स तो आपको पता है ये है सोर्स सब। तो हमने क्या करना है, ये os.path.join सोर्स। अब सोर्स के अंदर सिर्फ नोमान फोल्डर तक का नाम है, लेकिन अब हमें सोर्स के अंदर एक एक इमेजेस भी उठानी है। तो हमने इसलिए path.join किया है कि भाई ये जो इमेज है शफ़ल लिस्ट के अंदर क्या है, इमेजेस के नाम आई बता रहा है कि पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, उसको करना है, उस पाथ को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। वैसे तो स्ट्रिंग में ही आएगा, वैसे भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे ही str ऐसे ही लगा दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस स्ट्रिंग को इस सोर्स के साथ मिला देना है। ये क्या कर देगा, पूरा पाथ बन जाएगा। एक समझ लो मिसाल के तौर पे नोमान की 0 इमेज का पाथ आ गया यहाँ पर, उसको उठा करके ट्रेनिंग के अंदर जो नोमान का फोल्डर है उसके अंदर डाल दो। ये क्या कर रहा है, ट्रेनिंग के अंदर बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग का फोल्डर है, ट्रेनिंग के अंदर जो नोमान का फोल्डर है उसका पाथ है। उसके साथ हमने क्या करना है, इमेज का नाम भी तो देना है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रेनिंग नोमान /1 2 3 जो भी है /1, मिसाल के तौर पे 1 इमेज, तो उस इमेज का पूरा पाथ बनेगा। तो बेसिकली समझ लें ये नोमान की पहली इमेज का पाथ जो असल जहाँ पर है नोमान, उसको यहाँ पर वो क्या कर देगा, डाल देगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसको उठा करके इसमें डाल देगा। कॉपी फाइल हमारा ये काम करता है। इसी तरह हमने टेस्टिंग के लिए भी ये काम कर लिया, सही है। टेस्टिंग के अंदर भी हमने ये काम कर लिया कि टेस्टिंग डेटा के नोमान से उठाओ और टेस्टिंग के नोमान में डाल दो। इसी तरह और फिर हमने ये फंक्शन एक बार नुमान के लिए कॉल कर लिया और एक बार हसीब के लिए कॉल कर। उम्मीद है आपको समझ में आ जाए होगी। अब हम इसे चलाते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि एक एक इमेज को उठा रहा है, दूसरी जगह डाल रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये स्टेरिक का मतलब है कि ये अभी अंडर प्रोसेसिंग है। तो अगर आपको कोई भी मसला हो इसको समझने में तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं बिला झिझक। हम आते हैं यहाँ पर और अब देखते हैं क्या हुआ है। इमेजेस के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, नोमान के अंदर कुछ इमेजेस आ गई हैं, 90% इमेजेस, कुछ इमेजेस इसके अंदर आ गई हैं। अब ये देखें पूरी शफल हो गया, ये 192 से शुरू हो रहा है। और टेस्टिंग के अंदर, नोमान के अंदर देखें ये गिनती की कुछ इमेजेस हैं, 10% इमेजेस, और हसीब की 10% इमेजेस इसके अंदर आ गए। तो हमारा इतना काम हो चुका है। अब हमें मॉडल ट्रेन कराना है। अब हम देखेंगे कि हम मॉडल किस तरह ट्रेन कराएंगे। तो डेटा मैनिपुलेशन के बाद अब हम मॉडल ट्रेन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने ये जो इमेजेस की फ़ाइल हमने फ़ोल्डर बनाया है इसको हम ज़िप में कन्वर्ट कर देंगे। रार या ज़िप दोनों में से किसी एक में आप कन्वर्ट कर दें और कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट होने के बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है गूगल कोलैब में। गूगल कोलैब में हम टेंसरफ्लो को चलाएंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे सीपीयू में अक्सर औकात जीपीयू नहीं होता। जीपीयू समझ लें एक तरह का ग्राफिक्स प्रोसेसर है जो है इमेजेस और वीडियोस पे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग कर सकता है और फास्ट तरीके से प्रोसेसिंग। मतलब अगर आप चलाएंगे तो समझ लो जहाँ आपका 1 घंटा लगेगा वहाँ इसको 10 मिनट लगेंगे, और जो छोटा काम होगा वो तो ये 5 मिनट 2 मिनट में कर देगा।
तो गूगल कोलैब पे आने के बाद यहाँ पर भी मैंने सारा काम करके रखा है, आपको सिर्फ समझना है। अच्छा, ये जो सारा काम है ये मैंने भी खुद नहीं लिखा, ये मैंने भी कहीं से उठा के इसमें रखा है, सिर्फ इसमें चेंजेस करिए। तो सिर्फ इसको समझ लेना, कोड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, अक्सर चीज़ है इसको समझना। ये जो न्यूरल नेटवर्क यहाँ जहाँ से मैंने कोड लिया है, इसका बहुत अच्छा कोर्स जो है कोर्सेरा पे मौजूद है, एंड्रयू एनजी के नाम से। एक तो वो है और एक टेंसरफ्लो है। ये दोनों कोर्सेज़ के लिंक मैं नीचे दे दूँगा, अगर आप देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, काम पे आते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले जो आपने ज़िप फाइल बनाई है उसको सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि जो रन टाइम में जाके चेंज रन टाइम टाइप यहाँ जाना है और यहाँ पर नन होगा, आपको जीपीयू सेलेक्ट करना है। जीपीयू सेलेक्ट करके आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने जो है यहाँ पर वो जो रार की फ़ाइल है वो यहाँ पे डालनी है। यहाँ पर से हम डायरेक्टली यहाँ फ़ोल्डर में आना है। फ़ोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर अपलोड करनी है। यहाँ से देखें, अब एक बात याद रखें, अगर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो जब आप बंद करेंगे तो यहाँ गायब हो जाएगी। यहाँ कुछ भी होता है, XYZ लाइट चली जाती है कि या नेट चला जाता है। अगर ये पेज दोबारा रिफ़्रेश हुआ तो ये रार की फ़ाइल यहाँ से हट जाएगी, लेकिन ये अपलोड होने में काफ़ी टाइम लगाएगा। तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे कि अगर अपलोड होने में टाइम लगा रहा है ये रार की फ़ाइल तो ये यहीं रहे। तो यहाँ तो ये नहीं रह सकती। तो हम क्या करेंगे, इस रार की फ़ाइल को यहाँ नहीं डालेंगे। फ़िलहाल मेरी दली हुई है यहाँ पर, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्या करना है। ये जो रार की फ़ाइल आपकी बनी है, ये इमेजेस की जो हमने रार की फ़ाइल बनाई है, इसको आपने अपलोड करना है अपनी ड्राइव पर, गूगल ड्राइव पर। अपनी गूगल ड्राइव खोलनी है। गूगल ड्राइव खोलने के बाद यहाँ आके अपलोड फ़ोल्डर में जाके उसको आपने कर देना है, जो भी आपका यहाँ से जाके अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वो यहाँ कहीं आ जाएगी। यहाँ पे जब आ जाए तो आपने जाना है दोबारा अपनी नोटबुक में। नोटबुक में जाने के बाद आपने दोबारा इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पर इसको दबा देना है। ये अभी मेरी माउंट हुई हुई है, तो अभी माउंट हुई हुई है, आप लोग की अनमाउंट होगी। जब इसमें नए नए जाएंगे तो ये अनमाउंट होगी। आपने क्या करना है, इसको माउंट कर लेना है। जब माउंट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ ड्राइव का फ़ोल्डर आ जाएगा। ड्राइव के फ़ोल्डर में जाके माई ड्राइव में जाएंगे तो आपको इमेजेस यहीं मिल जाएंगी। जब आपको यहाँ इमेजेस मिल जाएं तो आपने क्या करना है, उसको उठा करके, जैसे ये मैंने उठाया और यहाँ मैंने ऊपर या नीचे छोड़ देना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आ गई अब। अच्छा, अगर बिलफर्ज ये इमेज डॉट रार की फ़ाइल कहीं गायब हो जाती है तो ये आपको जब आप यहाँ से उठा के डालेंगे तो वो यहाँ से ड्राइव से उठ के सेशन में चली जाएगी और सेशन से वो डिलीट हो जाती है बाद में। तो अगर आपको उस मिले ना, आप बोलो कि भाई मैंने जो ये ड्राइव में डाली थी और कहाँ गई, तो वो आपको बिन में मिलेगी। अगर सेशन से डिलीट हो जाएगी तो कहाँ मिलेगी, बिन में मिलेगी। ये जो बिन बना हुआ है उसमें मिलेगी। यहाँ से आप जाके इसको दोबारा रीस्टोर करेंगे तो दोबारा जहाँ पे आपने ड्राइव में डाला था वहाँ ये आ जाएगी। जैसे मैंने अभी ड्राइव में डालता हूँ तो ये मेरी गूगल ड्राइव में आ गई है। तो मैं पीछे ये माई ड्राइव, ये देखें ये रखी हुई सही है। तो फिर जब यहाँ आ जाए फिर आपने क्या करना है, माउंट करना है। माउंट करने के बाद इसको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये कमांड चलानी है। ये कमांड क्या करेगी, यहाँ पर आपने जो भी आपका images डॉट रार है तो images डॉट रार का नाम डाल दिया आपने। ये क्या करेगी, रार को ये जिप में बनी हुई है इसको खोल देगी, इस फोल्डर को क्या करेगी, अनजिप कर देगी। तो अनजिप करेगी तो आपके पास इमेज का फ़ोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर के अंदर याद है हमारे पास 2 फोल्डर थे, एक था ट्रेनिंग, एक था टेस्टिंग। ये है ट्रेनिंग, ये है टेस्टिंग। इस फ़िलहाल फ़ोल्डर को इग्नोर करें, ये मैंने दूसरी इमेजेस फ़िलहाल डाली हुई हैं, लेकिन वही काम इसका वही है, पहले मैंने एज अ प्रैक्टिस के लिए डाली थी। खैर, ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग होगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने ये जो ये कोड में समझा देता हूँ। हमने लाइब्रेरीज इंप्लोड की, मैटप्लॉटलिब आपको पता है प्लॉटिंग के काम आता है, नमपाई ऐड किया और टेंसरफ्लो, केरस और इसकी लेयर्स वगैरह। अच्छा, ये स्टार का मतलब ये है कि लेयर्स के अंदर जितने भी फंक्शन, लेयर की क्लास है उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है आप डाल दो इसके अंदर, सही है। अगर आप ये नहीं लिखते, डायरेक्ट इंपोर्ट इतना करते तो आपको
ये सिक्वेंशियल लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, टेंसर फ्लो डॉट केरस डॉट मॉडल डॉट सिक्वेंशियल। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने क्या करा है, सिक्वेंशियल लिखा है। उसकी वजह यही है कि ये मॉडल्स है, मॉडल के अंदर सिक्वेंशियल फंक्शन है और ये इसमें डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिख गया। अगर आप ये ना करते तो आपको ये पूरा लिखना पड़ता, मॉडल्स डॉट के बाद सिक्वेंशियल लिखना पड़ता। तो ये स्टार का मतलब आई होप आपको समझ में आया हो गया होगा कि इसके अंदर जितने भी फंक्शन है उसको विजिबल कर दे। अब हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बजाय ये कि हम पूरा लिखते हैं टेंसर फ्लो डॉट केरस डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल। होप सो क्लियर हो गया होगा। हमने खैर मॉडल सिक्वेंशियल का ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल के अंदर। बेसिकली आपने न्यूरल नेटवर्क की तस्वीर देखी होगी, मैं दिखा भी देता हूँ। न्यूरल नेटवर्क, ये देखें, ये क्या होता है, पहले एक लेयर होती है, दूसरी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है। तो ये सिक्वेंशियल मैनर में होती है, इस वजह से हम इसको सिक्वेंशियल बोलते हैं। मैं थोड़ा इसको वो कर लेता हूँ विजिबल। फिर हमने क्या करा, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज़ किया, सॉरी कन्वोल्यूशनल लेयर यूज़ करी, कन्वोल्यूशनल 2D। ये क्या करेगी, 32 फिल्टर्स अप्लाई करेगी और इसके अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन रेलू इस्तेमाल किया है। और जो फ़िल्टर होगा वो 3x3 का होगा और हमारी जो इनपुट इमेज आएगी वो कितने की होगी, वो होगी 224x224। हालांकि वो है नहीं, लेकिन हम अभी बनाएंगे उसको। तो इनपुट शेप होगा ये 3 का मतलब है कि उसके अंदर 3 कलर्स होंगे RGB, और ये बता रहा है कि उसकी विड्थ इतनी होगी और हाइट इतनी होगी, सॉरी। अच्छा, फिर इसके बाद आपने ये 2 कन्वोल्यूशन लेयर बना दिए। ये कुछ भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आपने डीप लर्निंग का आपको थोड़ा अंदाज़ा है तो आपको पता होगा ये क्या चल रहा है। अगर नहीं है तो मैंने नीचे 2 कोर्स रिकमेंड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये कोड मैं आपको दूंगा, आपने उठा करके पेस्ट करना है। वैसे मैं पेस्ट को रिकमेंड नहीं करता, अगर समझ लिया तो आप पेस्ट करें, नहीं समझाए तो आप सीखें, ये है। क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा जो है, आपको पता होगा कोडिंग में आपको हर चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है, आपको चीज़ समझ में आ जाए काफ़ी है। चीज़ें आपको कोड आपको मिल जाते हैं, आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन आपका काम है, आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये आपका काम है। कोड कहीं से भी मिले, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैक्स पूलिंग लेयर लगानी है हमें। और मैक्स पूलिंग लेयर क्या करेगी, देखें, कन्वोल्यूशनल लेयर जो है वो हमारी चीज़ों को अलग करेगी। जो फेस है उसकी आँखों को अलग करेगी, नाक को अलग करेगी, कान को अलग करेगी। मैक्स पूलिंग उसको वाज़े करेगी और वाज़े करेगी। तो अंदर की डिटेल्स हैं, ये अंदर की डिटेल्स मैंने नीचे लिंक्स दिए हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उनको, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से सीखा है तो आप भी सीख सकते हैं। खैर, ड्रॉप आउट लगाया। ड्रॉप आउट किस काम आता है, ड्रॉप आउट इस काम आता है कि जो बीच में जो न्यूरॉन है, ये जो न्यूरॉन है, एक आध न्यूरॉन हम चाहते हैं कि ये बीच से गायब हो जाए। उसकी वजह ये होती है कि कुछ ज़्यादा सीख लेता है न्यूरल नेटवर्क। हम चाहते हैं इतना ज़्यादा भी नहीं सीखो कि ऐसा लगे कि रट्टा लगा गया है। देखें, एक होती है जर्नलाइजेशन और एक होती है क्या बोलते हैं, मेमोराइजेशन। आप बच्चे को सिखाते हो 2 + 2 = 4 होता है, सही है। अब बच्चा जो है बाकी की समेशन, उसको समेशन का रूल पता चल जाता है कि भाई 2 नंबर्स को ऐड करना है और आंसर में ही आता है। क्या हो अगर बच्चा जो है 3 + 3 भी 4 लिख रहा हो, 6 + 6 भी 4 लिख रहा हो, तो क्या मतलब है कि उसने रट्टा लगाया कि भाई जो 2 प्लस बीच में लिखा हो, 2 नंबर लिखा हो, 4 लिखना है। तो उसने क्या करा, मेमोराइजेशन किया, उसने जर्नलाइजेशन नहीं किया। तो न्यूरल नेटवर्क आप ये नहीं चाहेंगे, बिल्कुल आप यही चाहेंगे कि भाई ये हर बंदे को, जो बंदा हमने दिया उसको पहचाने, चाहे वो जैसा भी, जिस हालत में भी हो। तो इसको जर्नलाइजेशन पे जाना है, इसको मेमोराइजेशन पे नहीं जाना। इस वजह से ये ड्रॉप आउट लगाया कि बीच से कोई न्यूरॉन गायब कर दे, ताकि जो है ये जो है इसकी जो है ये रट्टा इसका जो है वो ख़त्म हो जाए और ये जर्नलाइजेशन पे आ जाए। इसको चलाएंगे हम। इसको चलाने के बाद अच्छा, ये हमने कंपाइल भी कर दिया यहीं पे, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी वगैरह लगा के समरी चला दी। समरी में बेसिकली बता रहा है ये लेयर्स के नाम हैं। अच्छा, ये फ्लैट, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। कन्वोल्यूशन लगाया, मैक्स पूलिंग लगाया, ड्रॉप आउट लगाया।
ये जो है फ्लैटन, ये क्या करता है, ऊपर से आ रही 2D इमेज, ये फ्लैटन उसको 1D में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है, 1D एरे में। फिर ये डेंस लेयर, डेंस न्यूरल नेटवर्क के अंदर डालता है, जो हमारा ये वाला न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर डालता है। जो कन्वोल्यूशन है वो दूसरा है, उससे निकल के इसमें जाती है। और फिर इससे जो है हम दोबारा जो है इन्होंने ड्रॉप आउट लगाया, और इसके बाद हमारा क्योंकि बाइनरी मॉडल है, एंड में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 0 आएगा, या तो 1 या तो 0। तो उसके लिए हमने सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ किया है, एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया है, और ये हमें या तो 0 देगा या 1 देगा, इसलिए हमने एक न्यूरॉन यूज़ किया यहाँ पर। तो इसको हमने चला दिया, समरी चला दी, ये सारे लेयर्स के नाम बता रहे हैं जो जो हमने यूज़ किए हैं। आगे पैरामीटर्स बता रहा है, टोटल इतने पैरामीटर्स हैं, ट्रेन इतने होंगे और नॉन ट्रेन 0 है। कंपाइल हमने कर दिया है ऊपर ही, तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ये चलें चला देते हैं इसको, इसके लिहाज से कंपाइल कर देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या करा है, ये इमेज डेटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट इसमें से निकाला है, और यहाँ पर हम इमेज डेटा जनरेटर कॉल कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके अंदर हमने लिखा है रीस्केल। रीस्केल क्या करता है, बेसिकली देखें आपकी जो इमेज है वो क्या है, 2D इमेज है, लेकिन उसके अंदर जो है पिक्सल, आपको पता है इमेज जो है वो ग्रिड होते हैं पिक्सल के, सही है। पिक्सल के अंदर कलर्स होते हैं, पिक्सल जो है कलर से मिलके बनता है, और कितने कलर से मिलके बनता है, 3 कलर से मिलके बनता है। एक होता है R, एक होता है G, और एक होता है B, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। एक पिक्सल 3 कलर से मिलके बनता है। हर कलर 1 बाइट का होता है, तो टोटल कितने हो गए, 3 बाइट हो गए। हर कलर 1 बाइट का होता है, और 1 बाइट के अंदर मैं कहूँ अगर डेसिमल बिट कितने होते हैं, तो आप कहोगे 8 बिट होते हैं, और 8 बिट का डेसिमल क्या बनता है, विच इज़ 255। 8 बिट का डेसिमल बनता है 255। तो हम क्या कर रहे हैं, इमेज को हल्का करने के लिए, इसकी ज़रूरत नहीं थी, हल्का करने के लिए इमेज को, क्योंकि इमेज जो है अभी उसकी वैल्यू है 0 से 255 तक। हम चाहते हैं 0 से ले 1 के दरमियान आ जाए, जो भी वैल्यू हो कलर की 0 से 1 के दरमियान आ जाए। तो हमने क्या किया, 255 से हर वैल्यू को डिवाइड करा दिया, क्योंकि कलर की वैल्यू मैक्सिमम 255 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया 8 बिट का कलर है, 8 बिट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू 255। तो 255 की वैल्यू होगी, उसको हमने मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने हर वैल्यू को कलर की 255 से डिवाइड करा दिया, ताकि वो जो है 0 और 1 के दरमियान आ जाए। उससे क्या होगी, आपकी इमेज हल्की हो जाएगी, उसकी जो क्या बोलते हैं स्टोरेज है, जो बाइट है, क्योंकि अब बाइट तो रहा नहीं, अब तो कम हो गया, इमेज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो हल्की हो जाएगी। और ये क्यों कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क को जो है थोड़ा अच्छी इमेज मिले, 0 से उसको जितनी कम रेंज की इमेज मिलेगी उतना ज़्यादा वो अच्छा बिहेव करेगा। और ये जितना भी काम किया है ये कहलाता है इमेज ऑगमेंटेशन। इमेज ऑगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपके पास डेटा कम है तो आप क्या करो, डेटा को बढ़ाओ। और डेटा को किस तरह बढ़ाओ, वैसे खुद से नहीं बढ़ाओ। ये क्या करेगा, या तो मिसाल के तौर पे एक इमेज है, मैं आपको एक इमेज के ज़रिए आसानी से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपको दिख रही होगी, मैं इसको थोड़ा और वो कर देता हूँ। ये इमेज दिख रही है लॉयन की, इस पे जब हम ऑगमेंटेशन लगाते हैं तो ये क्या करेगा, इसी एक इमेज की 10 इमेजेस और बना देगा। 10 में ऐसे ही रफली नंबर बता रहा हूँ, ज़्यादा भी बना सकता है। या तो इसको ये टेढ़ा कर देगा, उलट कर देगा, जूम कर देगा, फ्लिप कर देगा। तो इस तरीके से मतलब एक ही इमेज को वो 3-4 उसमें या तो जूम कर देगा या रोटेट कर देगा। एक इमेज रोटेट की बना देगा, एक जूम करके बना देगा, एक फ्लिप करके बना देगा। तो ऐसे कर करके ये ऐसी 10-15 इमेजेस और एक इमेज की बना दे, एक इमेज की 10-15 इमेजेस और बना देगा मज़ीद, ताकि न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा डेटा मिले। तो यही सारा काम हमने यहाँ किया हुआ है कि भाई रोटेट कर दे, उसकी विड्थ बढ़ा दे, उसकी हाइट बढ़ा दे, उसको जूम कर दे, उसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दे, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब वैलिडेशन के अंदर क्या है, टेस्टिंग डेटा आएगा। वैलिडेशन के अंदर क्या आएगा, टेस्टिंग डेटा। तो उसको तो हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है ना, टेस्टिंग डेटा बढ़ा के क्या करेंगे। टेस्टिंग तो हमारी टेस्टिंग के लिए, असल तो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए हमने ट्रेनिंग में उसका डेटा बढ़ाना था, वो हमने बढ़ा दिया।
सिर्फ हमने यहाँ पर टेस्टिंग में जो है उसका जो है जो इमेज है भारी थी, मैंने जैसे कि बताया, उसको हल्का करने के लिए हमने 255 से डिवाइड करा दिया। ये 1/255 से मल्टीप्लाई कराएं या 255 से डिवाइड कराएं, एक ही बात है, ये आपको पता होगा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि मैंने कोड कहीं से लिया हुआ है, तो इसके कमेंट्स पे और अगर मैंने इस डेटा को थोड़ा अपने हिसाब से बनाया, सॉरी कोड को अपने हिसाब से बनाया, तो अगर इन कमेंट में कुछ गड़बड़ हो तो इग्नोर करें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर ट्रेन जनरेटर। हमने ये जो ट्रेन डेटा जन का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, अब इसको हमें पाथ बताना है कि भाई आपने इमेजेस कहाँ से उठानी है। ये इमेजेस उठाएगा, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का फंक्शन हमने लगाया, और हमने यहाँ पर ट्रेनिंग का ये जो है, ये जो ट्रेनिंग है इसका पाथ हमने यहाँ से हम कॉपी पाथ करके यहाँ पे हमने पाथ दे देना है। और बाकी टारगेट साइज़ जो है हमने बताया था कि भाई इमेज ऊपर न्यूरल नेटवर्क को कितनी चाहिए, 224/224, तो हमने यहाँ पे 224/224 दे दिया। बेस साइज़ 128, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 32 कर सकते हैं, 128 कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये इसमें कोई इतना वो नहीं है। मॉडल, हमें मॉडल कौन सा बनाना है, बाइनरी मॉडल बनाना है, मतलब दो लोगों के दरमियान, या तो ये है या तो ये है। इसी तरह आप बहुत ही आप कैटेगोरिकल भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बाइनरी में भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी कि भाई ये मेरा ये वाला दोस्त है या ये मेरा ये वाला दोस्त है, ये जो है एप्पल है, ये बनाना है। इस तरीके से आप दो चीज़ों की बहुत सारी रिकॉग्निशन करवा सकते हैं। इसी तरह टेस्टिंग का मैंने पाथ दिया वैलिडेशन जनरेटर में, और वही इमेज का साइज़ वही सेम 224/224 और बाइनरी मॉडल। अच्छा, ये चला देना है हमने। ये चलाने के बाद हमें ये कॉल करना, डेटा ट्रेन डेटा जनरेटर डॉट क्लास इंडेसिस। ये क्या करेगा, ये हमें एक डिक्शनरी रिटर्न करेगा। देखें, जब जो हमारे पास आउटपुट आएगा ना इस मॉडल का, वो या तो 0 रिटर्न कर रहा होगा या 1 रिटर्न कर रहा होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई 0 क्या है और 1 क्या है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई अगर 0 आएगा तो इसका मतलब होगा हसीब, और अगर 1 आएगा तो उसका मतलब होगा नुमान। ठीक है, 0 और 1 से हम कैसे समझेंगे, ये हमें समझाएगा। ये जो हमने यहाँ पर प्रिंट कराया है, ये हमें बता रहा है कि अगर 0 आ रहा है, मॉडल अगर 0 जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है हसीब, अगर 1 जनरेट करता है तो इसका मतलब है नुमान। उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मॉडल को फिट करते हैं। मॉडल को फिट करने के लिए मॉडल डॉट फिट जनरेटर, इसके अंदर हमने ट्रेन जनरेटर डाल दिया, ये वाला, ये जो अभी हमने बनाया है ये डालना है, और फिर इपॉक्स 10 लगा देना है। मैं 5 लगा देता हूँ, और फिर देखेंगे अगर 5 में सही एक्यूरेसी आ गई तो सही है, अदरवाइज़ हम इसको बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। और वैलिडेशन जनरेटर, इसको चला देते हैं, और हम आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे, हम वीडियो को करते हैं स्टॉप, और जैसे ये पूरा होता है वैसे ही हम वापस आते हैं। तो हमारा रिज़ल्ट आ चुका है, और 5 इपॉक्स पर एक्यूरेसी हमारी 0.96 है और वैलिडेशन एक्यूरेसी 1 आ रही है, विच इज़ प्रोबेबली गुड। सही है, इतने में काम चल सकता है हमारा। चलते हैं आगे, इसको प्लॉट करवाते हैं। प्लॉट के लिए कुछ भी नहीं किया, ये देखें हमने ये हिस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में इसको सेव करवाया। तो हिस्ट डॉट हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर बेसिकली डिक्शनरी है, हिस्ट्री जो है डिक्शनरी है। डिक्शनरी में क्या क्या रखा है, यहाँ पर हम आपको पता है डिक्शनरी के अंदर की डालते हैं तो वैल्यू आ जाती है। एक्यूरेसी रखी है, वैलिडेशन एक्यूरेसी रखी है, लॉस रखा है और वैलिडेशन लॉस रखा है। इन सबको मैंने इन सब के वेरिएबल्स में डाल दिया। इपॉक्स जो भी हैं हमारे, वो क्या है, जो भी एक्यूरेसी आ रही है उसकी जो लेंथ है, ये देखें ये एक्यूरेसी है हमारी, लिस्ट है ये एक्यूरेसी, उसकी जो लेंथ होगी वो इसमें आ जाएगी। बेसिकली ये एक्यूरेसी की हमने एक लेंथ निकाली तो हमें पता चल जाएगा भाई इसमें इतना एंटर्स है, इसका मतलब इतने इपॉक्स हैं। ये जो ये जैसे इसकी मैंने एक्यूरेसी 1, दूसरी एक्यूरेसी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो इसको पता चल जाएगा भाई इसके अंदर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब लेंथ 5 रिटर्न कर देगी, और ये रेंज आ जाएगी, रेंज का मतलब है 0 से 5। अच्छा, फिर प्लॉट plt डॉट प्लॉट, इपॉक्स डाल दिए हमने, एक्यूरेसी डाल दी। इपॉक्स कहाँ आ जाएंगे, x का मतलब इपॉक्स के भाई 5 बार चला है,
और जो है एक्यूरेसी जो है ये वाई कोऑर्डिनेट दोनों लिस्ट हैं, इपॉक्स भी लिस्ट है और एक्यूरेसी भी लिस्ट है। आर से मतलब रेड है और लेबल में हमने डाल दिया ट्रेनिंग एक्यूरेसी, जैसे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ, आपको चलाया नहीं है मैंने, ये पुराना चला हुआ है। तो देखें क्या चल रहा है यहाँ पर। ट्रेनिंग का जो है कर्व वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, एक्यूरेसी इसकी बढ़ती गई। ये देखें ये ब्लू वाला जो है वैलिडेशन एक्यूरेसी है और लाल वाला जो है ट्रेनिंग एक्यूरेसी है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्यूरेसी ऊपर जा रही है। ठीक, अच्छा ये जो टाइटल है वो ये टाइटल यहाँ आ रहा है। और जो लॉस है दोनों का, ब्लू वाला जो है इसका लॉस है और ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग लॉस जो है रेड है और वैलिडेशन लॉस ब्लू है। तो लॉस भी कम होता नज़र आ रहा है और ट्रेनिंग लॉस भी कम होता नज़र आ रहा है। आल्दो वैलिडेशन लॉस कुछ ज़्यादा लग रहा है फ़िलहाल हमारे, फ़िलहाल काफ़ी है इतना, क्योंकि अभी हमें आगे बढ़ना है। आप चाहें इसको मज़ीद बेहतर बनाना, मज़ीद बेहतर काम नहीं कर रहा तो उसको 10 करके चला दें, तो उसमें अगर 5 में इतना अच्छा है तो 10 में तो पूरा 1 हो जाएगा, लेकिन हो सकता है ओवर फिट हो जाए। लेकिन मैंने आपको डेटा भी, ये जैसे डेटा जो है एक ही जगह का था, एक ही इन्वायरमेंट का था, लेकिन मैंने आपको डेटा लेने का सही तरीका बता दिया कि अलग अलग कमरे में 1-1 मिनट की वीडियो बना ली जाए। पहले 1 मिनट की वीडियो बनी जाए, उसको पॉज किया जाए, फिर दूसरे रूम में जाके दूसरी वीडियो बना ली जाए। इस तरह एक बड़ी 3 से 4 मिनट की आपके पास वीडियो बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया, प्लॉट आ गया। प्लॉट करने के बाद इसको हम सेव करेंगे, मॉडल डॉट सेव इस नाम से, फ्रेंड्स डॉट रिकॉग्निशन मॉडल डॉट H5 जो है इसका एक्सटेंशन होगा मॉडल का। इसके अंदर बेसिकली इसके जो वेट्स हैं वो जो है वो सेव होते हैं। सेव करा दिया, हमारे पास यहाँ आ जाना चाहिए, ये आ गया मॉडल। इस मॉडल को हम डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ये बार्बर ट्रेनिंग वगैरह काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको यूज़ करेंगे, और बस हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा। अब हम जो है इसको लोड करके थोड़ा यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं कैसा काम कर रहा है। तो इसको हम लोड करते हैं, लेकिन लोड नहीं होगा फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये पूरा सेव नहीं हुआ है। तो इसको सेव होने देते हैं, जब तक ये सेव हो रहा है हम अगला काम करते हैं। अगला काम क्या है? अगला काम ये है कि हमें टेस्टिंग करनी है। ये टेस्टिंग का कोड है, मतलब हम देखेंगे कि भाई रिज़ल्ट क्या आ रहा है। इसके लिए हमने क्या करा है, ये टेंसरफ्लो से इमेज का जो फंक्शन है वो हमने लिया है, और सॉरी इमेज का फंक्शन नहीं है, इमेज की कोई क्लास है। क्लास के अंदर डॉट लोड फंक्शन ये पाथ लेगा, किसी भी इमेज का पाथ, और फिर जो है टारगेट साइज़ 224x224 है, क्योंकि हमने जो है न्यूरल नेटवर्क 224x224 का बनाया। तो टारगेट साइज़ 224x224 है। इसके अंदर इमेज को हम एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, इमेज टू एरे, ये फंक्शन है सिंपल, इसी इमेज का इमेज एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा। अब उसकी डायमेंशन जो है ये बेसिकली जो है हम जो है उसको तैयार कर रहे हैं मॉडल के अंदर डालने के लिए। इस इमेज को हम, ये जो 3 लाइनें हमने लिखी हैं, ये हम तैयार कर रहे हैं उस इमेज को मॉडल के अंदर डालने के लिए। और ये सिंपल नमपाई से भी हो सकता है, किसी भी लाइब्रेरी से हो सकता है जो साइंटिफिक कंप्यूटिंग करती है। तो नमपाई आपको पता है, लेकिन खैर अभी इन्होंने टेंसरफ्लो वालों ने इसके अंदर बिल्टन कर दिया है, वो इमेज के अंदर आ गया। तो इमेज से ही लोड कराई, इमेज से ही इसको एरे में कन्वर्ट किया, सिंगल एरे में, और इमेज से इसकी डायमेंशन एक्सपेंड करी, और वी स्टैक नमपाई के ज़रिए हमने इसको वी स्टैक कर दिया। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये नमपाई के अंदर आप सीख सकते हैं। हमारा तो मकसद है फ़िलहाल सॉफ्टवेयर बनाना, हम सॉफ्टवेयर बनाने देखते हैं। खैर इसके बाद जो है ये जो इमेजेस आपकी आ गई, सॉरी ये इमेजेस नहीं कहलाएगी, ये इमेज कहलाएगी। इसको हम इमेज कर देते हैं, और इसको हम इमेज कर देते हैं, और इसके बाद इसको हम चलाते हैं। सॉरी हम पाथ तो देना ही भूल गए। तो हमें टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, इस टेस्टिंग में गए, लेट से मैं नोमान उठा लेता हूँ। नोमान की कोई इमेज का पाथ उठा लिया हमने, कॉपी पाथ, और यहाँ हमने वो पाथ हमने पेस्ट कर दिया।
तो अब हम इसको पेस्ट कर दिया हमने, अब हम इसको चलाते हैं। 1 का मतलब क्या है, और हमने इमेजेस कहाँ से लिए, नोमान से लिए। 1 का मतलब देखते हैं भैया जाके, पीछे 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 पीछे। 1 का मतलब नोमान, इसका मतलब सही आइडेंटिफाई किया इसने। हसीब की एक इमेज टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स से इस इमेज का पाथ ले लेते हैं, कॉपी पाथ, और यहाँ पेस्ट करते हैं हम, और इसको चेक करते हैं। 0 का मतलब हसीब, इसका मतलब मॉडल भैया परफेक्ट काम कर रहा है और मॉडल सेव भी हो चुका है। तो अब कॉलैब का काम हो गया ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम इस मॉडल को यूआई से कनेक्ट करेंगे। बल्कि पहले यूआई का इंट्रो लेंगे कि यूआई कैसे बनी, इसके बाद यूआई को कनेक्ट करेंगे और मॉडल से। थैंक यू।